क्या होगा अगर आपकी गाड़ी में आकर बैठ जाए एक चुड़ैल? कुछ ऐसा ही हुआ राजवीर के साथ काठगोदाम से बागेश्वर के बीच। ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। तो आइए सुनते हैं राजवीर की ये सच्ची कहानी जहाँ रहस्य और खौफ एक साथ खेलते हैं। राजवीर काफ़ी सालों से काठगोदाम से बागेश्वर के बीच टैक्सी चलाता है। एक 160 किलोमीटर और लगभग 6 घंटे का सफ़र जो उत्तराखंड की सुहानी और खतरनाक पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। उसकी टैक्सी एक शेयर टैक्सी थी जिसमें अलग अलग स्टॉप पर जाने वाले लोकल लोग सफ़र करते हैं। 4 यात्रियों में से एक बूढ़ा आदमी था जो अल्मोड़ा जा रहा था। एक माँ अपनी छोटी बेटी के साथ कौसानी जा रही थी और एक थी युवा महिला जो पीले कपड़े में लिपटी हुई चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। वो काफी अलग दिखाई दे रही थी। उसकी त्वचा असामान्य रूप से पीली थी और उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जैसे कि कई दिनों से उसने कंघी तक नहीं करी हो। जब राजवीर ने उससे पूछा कि मैडम आप बागेश्वर तक जाएंगी, तो उसने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। सफ़र के पहले कुछ घंटे सामान्य थे। सबसे पहले बूढ़ा आदमी अल्मोड़ा में उतर गया। अल्मोड़ा के बाद का रास्ता संकरा होता चला गया। अंधेरा भी बढ़ने लगा। अंधेरे में ऐसा लगता है कि मानो जंगल सड़क के किनारे आता जा रहा था। कौसानी पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और राजवीर ने गाड़ी में बैठे माँ और बेटे को अपने स्टॉप पर सुरक्षित छोड़ दिया। अब बस राजवीर और वो युवा महिला गाड़ी में रह गई थी। जैसे जैसे वो बागेश्वर की ओर बढ़ते गए, टैक्सी में सन्नाटा और भी गहरा होता चला गया। आगे का रास्ता सुनसान था और दोनों तरफ का घना जंगल मानो राजीव को घूर रहा था। राजवीर ने कुछ बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसने पीछे के मिरर में देखते हुए पूछा, क्या आप पहली बार बागेश्वर जा रही हैं? लेकिन उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी असामान्य रूप से शांत बैठी हुई थी। उसका चेहरा खिड़की की ओर मुड़ा हुआ था, जबकि बाहर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। ये पहली बार नहीं था जब किसी यात्री ने जवाब ना दिया हो। कुछ लोग थके हुए होते हैं तो बात नहीं करते, कुछ अपने विचारों में खोए हुए होते हैं, लेकिन इस महिला में कुछ अलग था। ऐसा कुछ जो अजीब सा लग रहा था। कौसानी और बागेश्वर के बीच आधे रास्ते पर सड़क काफी खतरनाक और खराब सी थी। जैसे ही कार एक शार्प टर्न पर आई, राजवीर ने मिरर में एक अजीब सी चीज देखी। बस एक पल के लिए महिला का चेहरा बदल गया था। मिरर में उसका प्रतिबिंब धुंधला हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें थीं, लगभग खोखली आंखें। उसने अपनी आंखें झपकाईं और बस सब नॉर्मल हो गया। वो महिला पहले की तरह चुपचाप बैठी हुई थी। राजवीर ने अपना सर हिलाया और सोचा कि ये बस थकान है जो उस पर असर कर रही है। लेकिन एक अजीब सा डर उससे दूर नहीं जा पा रहा था। जैसे जैसे वे रात में आगे बढ़े और अजीब चीजें होने लगी। पहली घटना तब हुई जब ये कापकोट के पास एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने कार को हिला दिया। हेडलाइट्स फ्लिकर कर रही थीं और एक पल के लिए राजीव को लगा कि उसने सड़क के किनारे एक आकृति देखी जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और कार को घूर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पलकों को झपकाया तो वह आकृति गायब हो गई। उसने पिछली सीट पर बैठी महिला की ओर देखा और वो एक ही पोज में बैठी हुई थी। उसकी आंखें अभी भी खिड़की के बाहर ही देख रही थीं और उसने दोनों हाथों से अपने पैरों को कस कर पकड़ रखा था। राजवीर का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। उसने दूसरे ड्राइवरों से आत्माओं और चुड़ैलों की कहानियां तो सुनी थी जो इन रास्तों पर भटकती थी, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया। मगर उस रात वो परछाइयां मानो उसके साथ एक खेल खेल रही थी। दूसरी घटना और भी भयंकर थी। कार एक घने जंगल के बीच से निकल रही थी कि तभी राजवीर ने महिला में कुछ अजीब देखा। कार के मिरर में वो औरत दिखी ही नहीं।
राजवीर तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि वो औरत वहीं बैठी हुई है। राजवीर की धड़कनें अब और तेज हो गईं। इस समय राजवीर को हवा में एक भारी अस्वाभाविक ठंडक महसूस होने लगी। उसने स्टीयरिंग व्हील को और भी मजबूती से पकड़ लिया। वो अपने आप को समझाने लगा कि ये सब बस उसका वहम है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही बता रहा था। अचानक उस औरत ने पहली बार कुछ बोला, तुम्हें डर लग रहा है? वो आवाज ऐसा लग रहा था कि काफी दूर से आ रही है। इससे पहले कि राजवीर कुछ जवाब दे पाता, उस औरत ने फिर से कहा, मैं अकेली नहीं हूं। राजवीर का दिल एक पल के लिए थम गया। इसका मतलब क्या था? उसने फिर से रियर व्यू में जल्दी से देखा, लेकिन इस बार जो उसने देखा उसका सच होना जैसे असंभव था। औरत के बगल में पीछे की सीट पर एक आकृति थी, कुछ धुंधला सा, जिसका आकार मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें दो जलती हुई लाल लाइट जैसे उसकी ओर देख रही हों, जैसे मिरर के जरिए उसे घूर रही हों। राजवीर ने ब्रेक जोर से लगाए। बहुत डर गया था वो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे की सीट पर बस वही महिला थी और कोई नहीं, जो अभी भी उसे घूर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उस वक्त राजवीर बस वहां से भाग जाना चाहता था, मगर वो जंगल के बीच एक खाली सड़क पर था। बागेश्वर अभी भी वहां से काफी दूर था। भागने की कोई जगह नहीं थी उसके पास। तीसरी घटना तब हुई जब वो बागेश्वर के करीब पहुंचे। राजवीर तनाव में चुपचाप ड्राइव कर रहा था, सड़क पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार के अंदर का माहौल असहनीय हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर का अंधकार खिड़कियों से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वो बागेश्वर पहुंचे, राजवीर की कार अचानक झटके के साथ बंद हो गई। इंजन में से अजीब सी आवाज आ रही थी। जैसे तैसे डरते डरते कांपते हुए हाथों से राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। हेडलाइट का फ्लिकर करना, जंगल में बड़े बड़े पेड़ों की परछाई, सब कुछ बहुत डरावना था। वो औरत धीरे धीरे हंस रही थी। राजवीर की हिम्मत अब टूटते जा रही थी। राजवीर ने मिरर में देखा कि वो औरत अब पहली जैसी शांत नहीं है, बल्कि अब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और वो टेढ़ा मुंह करके बहुत अजीब सी हंसी हंस रही थी। राजवीर कुछ भी रिएक्ट कर पाता कि कार अब एक झटके के साथ पूरी तरह बंद हो गई। 30 सेकंड तक सब सुनसान हो गया और फिर वो औरत धीरे धीरे आगे झुकी, फुसफुसाते हुए मगर हंसी के साथ बोली, मैं यहीं उतर जाती हूँ। राजवीर हिल भी नहीं सका। उसका पूरा शरीर डर से अकड़ा हुआ था और औरत ने दरवाज़ा खोला और कार के आगे चलने लगी। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में वो जंगल के सायों में गायब हो गई। गहरी सांस लेते हुए राजवीर ने चाबी घुमाई और एक बार में ही इंजन शुरू हो गया। बिना एक पल सोचे उसने तेजी से गाड़ी भगाई और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वह बागेश्वर अपने घर पहुंचा, उसके हाथ कांप रहे थे और वो अभी भी बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जैसे तैसे नींद आ गई। अगली सुबह राजवीर लोकल मंदिर गया। वो अभी भी घबराया हुआ था। जब उसने पुजारी को उस औरत के बारे में बताया तो पुजारी ने बोला, तुमने उसे देखा है? वो एक चुड़ैल है जो काठगोदाम से बागेश्वर के बीच के रास्ते पर भटकती है। उसे कई लोगों ने देखा है, लेकिन हर कोई ये बात बताने के लिए जिंदा नहीं रहता। तुम भाग्यशाली हो राजवीर। राजवीर ने रात के समय उस रास्ते पर कभी ना जाने का फैसला लिया, मगर अभी भी जब राजवीर दिन के उजाले में उन भूतिया पहाड़ियों से गुजरता है तो उसे हमेशा लगता है कि कोई साया उसे देख रहा है। अगर आप भी कभी काठगोदाम और बागेश्वर के बीच सफ़र कर रहे हों, खासकर रात के समय पे, तो सावधान रहें कि आप अपनी कार में किसे बैठा रहे हैं, क्योंकि सभी यात्री इस दुनिया के नहीं होते।